हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आई हूँ कहानियों की। कहानी है सिंहासन बत्तीसी की कहानी। महाराज विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों पर प्रकाश डालने वाली कथाओं की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी ऐसी ही 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। सिंहासन बत्तीसी भी बेताल पच्चीसी की तरह बहुत लोकप्रिय हुई है। ये बेताल पच्चीसी की परिचय की कहानी है। एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें, भैंसें तथा बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्हें खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से राजा भोज इतना अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने, जिसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें एक ऐसी शक्ति टीले पर बैठने के बाद ही आती है, भोज ने सुविचार कर कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा हुआ दिखाई दिया। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप से अच्छी प्रस्तुति करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी हुई थीं तथा कीमती रत्न जड़े हुए थे। तब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसको महल लाया गया। शुभ मुहूर्त में राजा का बैठने का निश्चित हुआ। जो ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का मजाक उड़ाने लगी, उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि इस सिंहासन को, जो कि राजा विक्रमादित्य का है, पर बैठने वाला उसकी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। तो ऐसे सिंहासन बत्तीसी की 32 कहानियों की शुरुआत हुई। मैं आपको अगले वीडियो में दूसरी कहानी सुनाऊंगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को।